गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें हमारा 5वां अध्याय है स्नान। बच्चों, यह अध्याय एक वार्तालाप है। वार्तालाप किसे कहते हैं बच्चों? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसे कहते हैं वार्तालाप। तो बच्चों, इस अध्याय में जो मनु है और उसकी जो बड़ी बहन है यानी मनु की जीजी, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और किस बात पे वो बात कर रहे हैं? वो कर रहे हैं स्नान पर बात। अब देखिए बच्चों, मनु है वो अपनी जीजी से पूछ रहा है कि स्नान से क्या क्या लाभ होते हैं और स्नान किस तरह करना चाहिए। बच्चों, स्नान का मतलब क्या होता है? नहाना। तो वह पूछ रहा है कि किस तरह नहाना चाहिए और नहाने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो उसकी बड़ी बहन यानी मनु की जो जीजी है वो उसे समझा रही है कि कैसे नहाना चाहिए और नहाने के क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं कि मनु और जीजी की आपस में क्या क्या बातें हो रही है। तो बच्चों, जहां पर मैं पढ़ रही हूँ वहां पर आपको भी अपनी पेंसिल रखना है और मेरे साथ साथ उस शब्द पर ध्यान देना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रातः काल का समय था, सूर्य अभी निकलने को था। बच्चों, यह पाठ है, उसमें कौन सा समय था? उसमें था प्रातः काल का समय यानी सुबह का समय। सुबह के समय पे बच्चों क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मुर्गा दिखाई दे रहा है जो कि सुबह जब प्रातः काल होता है तो वो बोलता है। तो बच्चों, प्रातः काल का समय था और सूर्य निकलने को था। जीजी स्नान करके हंसती हंसती निकली। जो मनु था उसकी जो जीजी थी यानी बड़ी बहन थी, वो स्नान करते हुए यानी नहा करके हंसती हंसती निकली यानी बहुत खुश हो रही थी। उसके छोटे भाई मनु ने उसे देखते ही कहा, जीजी तुम कितनी अच्छी लग रही हो। बच्चों, जो मनु था उसने अपनी जीजी को जब देखा तो क्या बोला कि जीजी तुम तो बहुत ही अच्छी लग रही हो। और वो जीजी क्यों अच्छी लग रही थी? क्योंकि वह नहा करके आई थी। इसलिए बच्चों, वो कैसी थी? बिल्कुल साफ सुथरी थी, इसलिए वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप देखते हैं बच्चों आगे जीजी ने क्या कहा। तो जीजी बोलती है, लगूंगी ही भैया, रोज स्नान करती हूँ। जीजी ने क्या बोला कि मैं अच्छी तो लगूंगी ही क्योंकि मैं रोज ही स्नान करती हूँ यानी मैं रोज नहाती हूँ। बच्चों, जब हम रोज नहाते हैं तो हम कैसे लगते हैं? सुंदर लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर से पूरा मैल निकल जाता है और हमारा शरीर कैसा रहता है? बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। तो जीजी ने कहा कि मैं सुंदर तो लगूंगी ही क्योंकि मैं रोज स्नान करती हूँ। अब देखते हैं बच्चों की मनु ने क्या कहा। मनु ने बोला, जीजी स्नान तो मैं भी रोज करता हूँ, 2-3 बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल लेता हूँ। अब देखिए बच्चों, मनु ने क्या कहा कि जीजी स्नान तो मैं भी रोज करता हूँ, 2-3 बाल्टी मैं अपने ऊपर रोज डालता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुंदर नहीं लगता हूँ। ऐसा क्यों है जीजी? वो अपनी जीजी से ऐसे पूछता है। तो देखिए बच्चों, जीजी क्या बोलती है। अब जीजी बोलती है, केवल अपने ऊपर पानी डाल लेना ही तो नहाना नहीं है। देखिए बच्चों, जीजी ऐसे बोलती है कि अपने ऊपर पानी डाल लेना ही नहाना नहीं होता है। नहाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए आगे मनु पूछता है अपनी जीजी से कि आगे हमें क्या करना है। तो मनु ने बोला, तो जीजी फिर कैसे नहाना चाहिए? तो मनु ने क्या पूछा अपनी जीजी से? तो जीजी हमें कैसे नहाना चाहिए? क्योंकि जीजी ने उसे क्या कहा था कि सिर्फ अपने ऊपर पानी डाल देना ही नहाना नहीं होता है। अब देखते हैं कि जीजी उसे कैसे बताती है कि कैसे नहाना चाहिए। तो जीजी बोलती है, नहाने के लिए सबसे जरूरी बात तो यह है कि जल स्वच्छ हो। सबसे जरूरी बात क्या है नहाने के लिए? कि जिस पानी से, जल मतलब होता है पानी, जिस पानी से हम नहा रहे हैं वो पानी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्वच्छ यानी साफ सुथरा वो पानी होना चाहिए। जल स्वच्छ नहीं होगा तो चमड़ी की कई बीमारियां हो
जाएगी, जैसे फोड़ा, फुंसी, दाद, खुजली आदि। बच्चों, जीजी ने उसे समझाया कि नहाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि जो पानी है जिससे तुम नहा रहे हो वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ यानी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर वो पानी साफ सुथरा नहीं होगा तो हमारी चमड़ी यानी हमारी त्वचा की कई बीमारियां हो जाएगी। और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे फोड़ा, फुंसी, दाद, खुजली, ये हमारी बीमारियां हो जाएगी। इसलिए नहाने का जो पानी है वो बिल्कुल स्वच्छ यानी साफ सुथरा होना चाहिए। अब देखिए बच्चों आगे कि मनु क्या बोलता है। मनु ने बोला, तो क्या पोखर, नदी, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप और कुएं के पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, मनु ने क्या बोला कि क्या पोखर, तालाब, ये जो चीजें होती है, कुआं वगैरह, उनके पानी से हमें स्नान नहीं करना चाहिए क्या। अब देखते हैं कि जीजी इसका क्या जवाब देती है। जीजी बोलती है, यह तो मैंने नहीं कहा। गाँव में अधिकतर लोग पोखर, तालाब, बावड़ी पर नहाते हैं। जीजी ने बोला कि मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि पोखर, तालाब, बावड़ी, कुआं, इन पर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांव के जो अधिकतर लोग हैं वो तो इन्हीं पर ही नहाते हैं। वही कपड़े धोते हैं, पशु भी उसी पानी में बैठे रहते हैं। ऐसे स्थान पर नहीं नहाना चाहिए। अब जीजी ने बोला कि जो गांव में पोखर, तालाब, ये चीजें होती हैं वहां पर वहां के लोग नहाते हैं, लेकिन बच्चों पोखर और तालाब, यहाँ पर जो जानवर है वो भी नहाते हैं और वहां पर बैठकर लोग कपड़े भी धोते हैं, इसलिए वहां का पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो ऐसी जगह पर हमें नहीं नहाना चाहिए। हमें कहाँ नहाना चाहिए, जहां पर पानी बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो, सुथरा हो, वहां पर हमें नहाना चाहिए। अब देखिए मनु क्या बोलता है। मनु बोलता है, जीजी यह तो बताओ कि क्या रोज साबुन लगाकर नहाना जरूरी है। अब देखिए मनु यहाँ पर जीजी से पूछ रहा है कि जीजी ये बताइए कि रोज साबुन लगाकर नहाना जरूरी होता है क्या, क्योंकि हमें ऐसे सुना है कि साबुन लगाकर ही रोज नहाना चाहिए। अब देखिए जीजी क्या बोलती है उसे। जीजी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम रोज साबुन लगाकर ही नहाओ। अधिक साबुन लगाने से चमड़ी रूखी हो जाती है। जीजी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि रोज तुम्हें साबुन लगाना है, क्योंकि अगर रोज साबुन लगाओगे तो चमड़ी कैसी हो जाएगी, रूखी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों साबुन से जो हमारी त्वचा का जो ऑयल होता है यानी जो तेल होता है प्राकृतिक, वो चला जाता है, इसलिए हमारी चमड़ी कैसी हो जाती है, रूखी हो जाती है। इसलिए रोज साबुन नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए आगे मनु जीजी से क्या पूछता है। मनु बोलता है, और किस बात का ध्यान रखे जीजी। अब मनु पूछ रहा है कि जीजी नहाते समय हमें और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए जीजी क्या बताती है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीजी बोलती है, सबसे बड़ी बात तो शरीर की सफाई की है। नहाने में सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर की सफाई होनी चाहिए। नहाते समय खूब मल मल कर नहाना चाहिए। इसके बाद शरीर को मोटे तौलिए से रगड़ कर साफ करना चाहिए। अब देखिए जीजी ने क्या बताया कि कैसे नहाना चाहिए। जीजी ने बताया कि नहाते समय हमें खूब मुल मल के यानी रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की जो गंदगी है वो निकल जाएगी। अब देखिए बच्चों उसके बाद जीजी ने बताया कि नहाने के बाद में हमें मोटे तौलिए से शरीर को पोंछना चाहिए, क्योंकि बच्चों मोटे तौलिए से अगर हम शरीर को पोंछेंगे तो बच्चों हमारा शरीर कैसा होगा, साफ होगा, और हमारे शरीर में जो छिद्र होते हैं वो भी रगड़ने से साफ
हो जाएंगे। तो बच्चों नहाने के बाद में हमें तौलिए से, और कैसा तौलिया होना चाहिए, वो मोटा तौलिए से हमें हमारे शरीर को जरूर से पोंछना चाहिए। जीजी बोलती है इससे शरीर का मैल साफ हो जाता है, चमड़ी के छिद्र खुल जाते हैं। बच्चों मोटे तौलिए से शरीर को साफ करने से एक तो शरीर का मैल निकल जाता है और हमारे शरीर में जो छिद्र होते हैं वो भी इस तौलिए से बिल्कुल खुल जाते हैं। अब देखिए आगे मनु क्या पूछता है अपनी जीजी से। मनु बोलता है तब तो खेलने और व्यायाम करने के बाद अवश्य स्नान करना चाहिए। अब मनु पूछ रहा है कि जीजी तब तो खेलने के बाद और व्यायाम करने के बाद जरूर स्नान करना चाहिए। अब देखते हैं कि जीजी उसे क्या कहती है कि खेलने और व्यायाम करने के बाद स्नान करना चाहिए या नहीं। तो हम पढ़ते हैं। जीजी बोलती है हाँ मनु, उसके बाद तो करना ही चाहिए। जीजी ने क्या बोला कि हाँ मनु, खेलने और व्यायाम करने के बाद तो स्नान जरूर ही करना चाहिए, लेकिन एकदम नहीं करना चाहिए। पसीना सूखने पर ही नहाना अच्छा होता है। अब देखिए जीजी ने बोला कि खेलने और व्यायाम करने के बाद स्नान करना जरूरी है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमें नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर का जब पसीना सूख जाएगा उसके बाद ही हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर पर पसीना आता रहेगा और हम उसमें नहा लेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए खेलने के बाद में पसीना सूखने के बाद ही स्नान करना चाहिए। अब देखिए बच्चों आगे मनु क्या पूछ रहा है। जीजी कभी कभी हमें नदी, तालाब, बावड़ी पर नहाना पड़ता है, तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों आगे जो मनु है वो अपनी जीजी से क्या बोल रहा है कि जीजी कभी कभी हमें नदी, तालाब, बावड़ी यहाँ पर नहाना पड़ता है, यानी हमें वहाँ पर नहाना ही होता है। तो हमें वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बच्चों मनु पूछ रहा है अपनी जीजी से। अब देखते हैं कि जीजी उसे क्या बोलती है। जीजी बोलती है तब यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी अधिक गहरा न हो। बच्चों तालाब, नदी, बावड़ी यहाँ पर नहाते समय सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि वहाँ का जो पानी है वो अधिक गहरा नहीं हो। स्नान करने वाले को तैरना भी आता हो। और बच्चों वहाँ पर नहाने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो लोग नहा रहे हैं उसे तैरना आता हो, क्योंकि बच्चों कई बार तैरना नहीं आता और इसमें डूब जाता है सब। इसलिए बच्चों हमें नहाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें तैरना भी आता हो ताकि हम अपना बचाव कर सके। अब देखते हैं कि मनु आगे क्या पूछता है। मनु उठने ही वाला था कि जीजी ने उससे कहा, एक बात और सुनते जाओ मनु, यह याद रखना कि स्नान से शरीर ही स्वच्छ नहीं रहता, मन भी प्रसन्न रहता है और हम कभी दुखी नहीं होते हैं। अतः स्वच्छ शरीर, प्रसन्न मन। अब देखिए जीजी की सारी बातें सुनकर मनु उठने ही वाला था, तभी जीजी ने उससे कहा कि एक बात और सुनो मनु, कि नहाने से केवल शरीर ही स्वच्छ नहीं होता है, जो हमारा मन है वो भी प्रसन्न रहता है। क्योंकि बच्चों अगर हम नहीं नहाएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां हो जाएगी, इसलिए हमारा मन भी प्रसन्न नहीं होगा, यानी हम अंदर से खुश नहीं होंगे। तो नहाने से हमारा मन भी प्रसन्न होता है, यानी स्वच्छ शरीर और स्वच्छ मन। इसलिए बच्चों हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए और हमारे शरीर की पूरी तरह हमें सफाई करनी
चाहिए। तो बच्चों, आपको भी प्रतिदिन नहाना है ताकि आपके शरीर पर गंदगी नहीं हो। और बच्चों, गंदगी शरीर पर नहीं होगी तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, जैसे दांत, खाज, खुजली, ये सभी बीमारी हमें नहीं होगी। तो बच्चों, नहाने के बहुत सारे लाभ है, इससे हमारा तन और मन दोनों सुखी रहते हैं। तो बच्चों, आपको भी प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन नहाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारा जो पाठ था स्नान वो पूरा होता है। अब बच्चों, अगली कक्षा में हम इस अध्याय से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।